Sweet Jesus, जिंदगी की बानी खुदा यीशु मसीह आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। न तो बल से न तो शक्ति से, आपने कहा मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आपका कलाम यूं फरमाता है, न तो बुद्धिमान अपने बुद्धि पे, न धनवान अपने धन पे, न शक्तिमान अपने शक्ति पे घमंड करे, पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। तो भैया आपको जानना ही जिंदगी है। बहुत बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, मैं देख पाता हूँ, और जैसा हमें होना चाहिए हम है नहीं। लेकिन ये भी सच है कि जैसा हम थे वो भी नहीं है। हम एक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बड़ी मदद करें, और भी जो लोग वचन सुनने के लिए लालायित हैं, आप यहाँ बिठाएं, क्योंकि हम महान बातों में महान बात ये देखना चाहते हैं कि आप हमसे क्या कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई प्रचारक क्या कहता है, जरूरी ये है कि आपका वचन क्या कहता है। जरूरी है कि आज का संदेश क्या कहता है। हमें उस तक पहुंचने का अनुग्रह दें। खुदा मैं क्या हूँ, मानो एक भाव है, आज है कल नहीं है। युग युगांतर बदलते जाते हैं, लेकिन आपका वचन स्थिर रहता है। हमें वचन सुनने के कान और ग्रहण करने का मन प्रदान करें। मेरी दुआ है खुदा, काश ऐसा होने पाए कि आज वो तारीख 26 हो जब लोगों के जीवन में एक कन्वर्जन आए। आपका नाम मुबारक हो। हर एक को बड़ी आशीष दें। शाम की मीटिंग में भी आए, लुधियाना में बोले बातचीत करें, यहाँ की मीटिंग में बोले बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। जबकि हम लोग खड़े हैं, हम निकालेंगे उत्पत्ति किताब, इसका 18वां अध्याय। ज्ञान हमारा वृद्ध है, उसकी मैं लंबा पैसेज है लेकिन मैं पढ़ूंगा 16वें से। भैया इसकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसा करें कि लोगों तक पहुँचे कुछ। मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी है, इसका इको कम करें, थोड़ा सा टोन बढ़ा दें। ये सीटी बजना नहीं चाहिए, वरना फिर मेरा माइक और चलूंगा। फिर वो पुरुष वे वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चले। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो इब्राहिम से छिपा रखूं। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं। इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। मैं सोचता हूँ मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। और बाइबल की हर बात पे आमीन होना चाहिए। आमीन आमीन। तो अगर आपके मुंह में कोई जुबान है तो आमीन आपकी ओर से आना चाहिए। आमीन। कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। आमीन। और कैसे होगा। हम मूर्ति नहीं है, हम खुदा की बोलती हुई मूर्ति है। आमीन। हमारे पास मुंह है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास आँख है, पैर है, हम चलते फिरते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम से तो निश्चय बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। इसलिए जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा वो उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो उसे जान लूंगा। सो पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़े रह गए। तब इब्राहिम उनके समीप जाकर कहने लगे, क्या आप सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को नाश करेंगे? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, क्या आप सचमुच उस स्थान को नाश करेंगे? उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ देंगे? इस प्रकार का काम
करना आपसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालें और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये आपसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करें? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उसे सारे स्थान को छोड़ूंगा। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुने, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो मैंने इतनी ढिठाई की है कि आपसे बातें करूं। कदाचित तो उसमें 50 धर्मी हो, 50 धर्मियों से 5 घट जाए, तो क्या आप 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेंगे? उन्होंने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूंगा। आमीन। इसने उसे ये भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले, उसने कहा, मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न करें तो मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां 30 मिले, उसने कहा, मुझे 30 मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। उसने कहा, हे प्रभु सुने, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि आपसे बातें करूंगा। कदाचित उसमें 20 मिले, उन्होंने कहा 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हे प्रभु क्रोध ना करें, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले, उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उन्हें नाश ना करूंगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुके तो चला गया। इब्राहिम अपने घर को लौट गए। 19वां अध्याय पहले आए। सांझ के वो 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर उनसे भेंट करने के लिए उठा। दुआ करें। खुदा यीशु मसीह मेहरबान के अनंत वचन को पढ़ने का अनुग्रह दिया और हमें ग्रहण करने का मन दे। यीशु मसीह के नाम में बैठिए। मेरे हाथ में जब माइक होता है तो मैं बंद जाता हूँ। एक हाथ से माइक पकड़ूँ, एक हाथ से बाइक पकड़ूँ, एक हाथ से खाऊँ, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सर्दियों में मुंह नहीं खुलता है लेकिन खोलना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ आपने नाश्ता किया होगा, ना किया हो तो बाहर कुछ चाय पानी का इंतजाम है, कर लीजिए। आमीन। ताकि आप यहाँ बैठ जाइए। सबसे पहले भाई, हम लोग टिंकू बोलते हैं, टिंकू भाई का वेलकम है। कल मैं वहाँ था और भाई ने बड़ी स्वागत की है और बड़ी लालसा के साथ। कुछ लोग वहाँ से आए हैं, जरा हाथ उठाएं, कौन आए वहाँ से? मैं हम गिनूँ मैं जरा सा, 1 2 3 जलंधर से आए सभी हाथ उठाइए। 8 9 10 11 14 15। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारे यहाँ से कितने लोग हैं पापा? शम्मा की ओर से 1 2, आप भी वहाँ से 3 और बाकी लोग यहाँ के होंगे। प्रभु का नाम मुबारक। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। मेरे को बताने को बहुत कुछ है लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं देता है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को समय में बांधूँ। रात को मुझे चंगाई मिली। मैं भाई के घर गया और कौन जगह गया, तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन रात में मैं जब दुआ कर रहा था तो प्रभु ने मुझे अनुभव दिया कि मेरे अंदर से बीमारियां कैसे बाहर निकली हैं। आमीन। और अब मेरे पैर में दर्द नहीं है, मैं चल पाता हूँ। कल तक चलने में मुश्किल हो रहा था, कुछ कंबल लेके बैठा हुआ था, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। बहुत धन्यवाद हो भाई गुरप्रीत के वो मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा करता था और बड़ी तमन्ना होती थी कि वहाँ भी कभी जाऊँ। तो खुदा को सैमसन भाई सॉरी, तो इनको मैं व्हाट्सएप पर देखा करता था और मैंने कहा क्यों ना वहाँ जाए और आज मुझे यहाँ भी मौका मिला है। मैं एक उदाहरण देता हूँ लोगों को कि ऊपर से सैमसन दिखता है, ऊपर से और भी देगा। खुदा का नाम मुबारक। बहुत धन्यवाद हो। मेरे ख्याल से मेरी हिंदी समझ में आ रही होगी आप लोग। मेरी भाषा हिंदी है। मैं एक बड़ा अजीब सा वृत्त पढ़ा है मैंने और मैं कोशिश करूंगा कि ये वृत्त आपके सामने आए और घड़ी बड़ी तेजी से भागती है।
आपको समझ में आएगा कि मीटिंग का महत्व क्या होता है। मीटिंग का मतलब, इस मिलान को मीटिंग कहते हैं। एक है यीशु मसीह और एक है कलीसिया, दोनों का मिलान है। और यदि मिलने के लिए आप नहीं आए तो आपकी मुलाकात यीशु से कभी नहीं हुई। तो जरूरी है कि मीटिंग का मतलब प्रचार नहीं होता है, मीटिंग का मतलब कोई संदेशवाहक नहीं होता है, मीटिंग का मतलब होता है यीशु से मिलना। क्या यीशु मसीह हर जगह आते हैं? यीशु मसीह मिलने आते हैं। जरूरी है कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं या नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर इस देश का, आपके राज्य के, भैया सामने आ, सामने गोली सामने चलती है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं किसको चुनूं? भाई को चुनता हूँ, उससे बैठे शायद पैरा को तो वो वाले, हाँ उनका पैर थोड़ा खराब है, काटा हुआ है, कटा हुआ है। ओके, चलिए वो चुनते हैं। हमारे पंजाब का मुख्यमंत्री अगर आपके घर एक दिन आना चाहे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? फिर आवाज आ रही? मैं इसको लिख देता हूँ। नहीं आ जाओ भाई, ठीक है। आवाज आ रही? काफी है। यीशु मसीह पहाड़ पे गए थे, कोई माइक नहीं था, 5000 की भीड़ को सुनाया। पहाड़ पे खुला हुआ है, यहाँ तो बंद कमरा है, यहाँ तो आवाज गूंजेगी। माइक को थोड़ा आराम मिलेगा, बिजली भी कम बचेगी। धन्यवाद। सो यदि आपके यहाँ मुख्यमंत्री आना चाह रहे होंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर आप क्या क्या करेंगे? हम बहुत कुछ खाने बनाएंगे, उसके लिए कोई लाएंगे। आप उसके क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, खाना बनाएंगे, खिलाएंगे। पैर तो खराब है, क्या करेंगे आप? तो जहाँ की जो इच्छा होगी वही करेंगे। आप भागवत के काम करेंगे? नहीं, करवा देंगे। बाकी काम भी करेंगे। और जब टाइम हो उनके आने का, मान लीजिए कि 3 दिन की बात है और तीसरे दिन वो आएंगे, 3 दिन पहले आप तैयारी करेंगे, गलियां साफ करवा देंगे, गलियां साफ करवा देंगे, झाड़ू लगवा देंगे। घर में पैसे ना हो, पैसे कहीं से उधार लेके चादर बिछा देंगे, बढ़िया खाना बनाएंगे। हाँ जी। क्यों? क्योंकि देश का मुख्यमंत्री आ रहा है और मुख्यमंत्री आने से पहले उसके तमाम रेड लाइट वाली गाड़ियां आ जाएंगी, पो 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 करती हुई, सारे मोहल्ले में सब परेशान कि आपके यहाँ कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि जब वो मुख्यमंत्री को, मान लो कि 3 दिन आ गए और तीसरे दिन उन्हें आना है, 8 बजे का टाइम उनको दिया हुआ है, 10 बजे का टाइम दिया हुआ है आने का, तो आप क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे उसके लिए। 10 बजे आना है उनको, अब तैयारी कर चुके हैं आप, और आज की तारीख में 10 बजे आना है, तो क्या करेंगे आप? वेट करेंगे। कहाँ? घर में। घर में या दरवाजे पे? दरवाजा पे। रोड पे? रोड पे वेट करेंगे ना आप? उनका वेट करेंगे कि आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, और जैसे ही आएंगे आप तो खुशी से भर जाएंगे। आमीन। क्या हो कि मुख्यमंत्री पहले आ जाए, आप बाद में आए? गॉड ब्लेस यू भैया। सारे ब्रह्मांड के मालिक, जब उन्हें दावत दे, हम उन्हें दावत दे 10 बजे का, और हम आए 11 बजे, तो बताओ चीफ गेस्ट कौन है? यीशु मसीह है आप? तो चीफ गेस्ट की है बेइज्जती। हमें यीशु का आदर देना है। एक टाइम की रोटी छूट जाए कोई बात नहीं, जिंदगी ना छूटे। हम तो उस वाले यीशु का वेलकम करने के लिए रात की नींद गवा देंगे। अरे कल आ रहे हैं वो तो,
10 बजे आ रहे तो 9 बजे तेल वो लगा के मसाले मसूले अपने ऊपर जो पोता हो पोत पात के तैयार बैठा रहूंगा कि वो आए। ऐसे बीच में किसी को फोन आ जाए, भैया 1 मिनट में बिजी हूँ, बात मत करिए। क्यों? क्योंकि वो राजाओं के राजा, भगवान के मालिक जब आपके दरवाजे आ रहे हो, गांव में सबको छोड़ दिया, प्रधान को छोड़ दिया, मुख्यमंत्री को छोड़ दिया, यहाँ आ गए, तो हमें कितना कुछ आदर करना चाहिए उनके लिए। सुनते लोग? मैं यीशु मसीह सामने के गांव में गए, उन्हें कहा सामने गांव में जाओ, तुम्हें गधे मिलेगी, गधे का बच्चा मिलेगा, ऐसा लिखा है कि उन्हें खोल के लेके आओ। मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, खोल के लेके आओ। आप लोग सुन रहे हैं? देखिए मैं 1-2 घंटे के लिए आऊँगा और थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए। वैसे भी कहीं भी चर्च में जाओ तो बहनें ज़्यादा होती है, भाई लोग कम होते हैं, क्योंकि स्त्रियों की संख्या हमेशा ज़्यादा रही। स्त्रियाँ दर्शाती कलीसिया को, इनकी संख्या हमेशा ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम रहती है। पुरुष लोग सोचते हैं हम लोग टॉप पर हैं, जबकि वो टॉप पे है ही नहीं, टॉप पर स्त्रियाँ ही हैं, क्योंकि स्त्रियों की चुनाव हुआ था, मरियम का चुनाव स्त्रियों में था। बराबर। सो आप थोड़ा सा मन लगाइए, सुनिएगा और कुछ बातें मैं चलूंगा। सो यीशु का वेलकम करना सीख लें। मैंने कहा जिस जगह यीशु का वेलकम नहीं है उस जगह को मैं जाना पसंद नहीं करता। आइए हम वेलकम करना सीखें। हमारी नींद, हमारा खाना, हमारा चारा, पशुओं का चारा चलेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, लेकिन यीशु हर बार नहीं आते। यीशु अगर आ जाए तो जिंदगी आ जाएगी, मौत चला जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। क्यों ना उनका स्वागत करें। आइए इनके स्वागत में ताली बजाएं। प्रभु आपका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु आपका स्वागत है। आप आइए, जिनका स्वागत करेंगे वही तो आएंगे। लूसीफर का स्वागत करो, लूसीफर है। पड़ोसी का स्वागत करो, पड़ोसी आएगा। इनका स्वागत करेंगे तो ये आएंगे। हालेलुया। और केवल बादल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना? इसकी जरूरत है? पीछे तक उठाओ, ले लूं। रिकॉर्डिंग है क्या? आगे में लाइट आ गई। नहीं लाइट तो आ गई, रिकॉर्डिंग होती क्या? नहीं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसे आवाज चलेगी? लाइट चल रहा है, आ जाएगी बस। लाइट चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं आदत बनाता हूँ। सो हम वेलकम यीशु का करेंगे हमेशा। आमीन। पास्टर साहब कुछ बता रहे थे, मुझे समझ भी नहीं आया। हमें तो पास्टर बता रहे थे, नींद आ रही थी। मैं पास्टर से मिलने आया ही नहीं, मैं तो मिलने आया यीशु से। पास्टर क्या बोलेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे, मत सुनो। यीशु क्या बोलेगा उसकी सुनो। आप इस इरादे से आओ ना, बीमार आओगे दोनों पैर लेके जाओगे। काश इस इरादे से आ जाओ। अगर उनकी मीटिंग में एक आदमी दोनों पैर का नंबर था जी, वो जूते की दुकान में पहुंचा, उन्होंने कहा जूते खरीदे उसने। अब पैर नंबर तो है ही नहीं, पैर ही नहीं, तो उन्हें मुझे 7 नंबर का जूता दे दिया। दुकानदार ने बोला कि हंस रहा था वो कि तुम्हारा पैर नहीं तो तुम जूता क्या करोगे। तो मैं भाई बहनों की मीटिंग में जा रहा हूँ, और ये जूता कहीं क्या हुआ।
विश्वास लाओगे आदमी चंगा हुआ नहीं, पैर बन गए। 7 नंबर का जूता, 7 नंबर और वो जूता पहन के चलता हुआ, क्योंकि मुझे पता है यीशु कल आज यीशु है, और आज मैं अपनी चंगाई लेके जाऊंगा। क्या गवाहियां हैं, काश इस ढंग से आ जाओ। प्रभु का नाम मुबारक हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए ये लिखा है, आप मान लो। हाँ लिखा है, जिस नाप से नापना। बेटा ये लिखा है, मेरा कलाम है, तुमने लिया कभी? हाँ लिया नहीं याद थोड़ी सी। चलो मत्ती 28:19 में क्या लिखा है? जोर से बोलो। तुम सारे जगह में जाओ, तुमको सुसमाचार सुनाओ। तुम कौन बोल रहे हैं? बोलो। तुम सारे जगत में जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम के नाम से बपतिस्मा दो। आगे उनको मेरी आगे मानना सिखाओ। देखा जरा निकालिए पढ़िए। मत्ती 28:19 देखिए जो भाई ने बोला है। अच्छा देखिए कलाम में क्या कहते हैं, ऊंची आवाज पढ़ दो आप ही बोलो। अरे हमारी शुरुआत ऐसी होती है, क्या करूँ मैं मजबूर हूँ। पढ़िए मत्ती 28:19 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे भाई बोले थे उसमें एक आध सब आगे पीछे थे। हाँ जी, खुदा का कलाम अगर कलाम की तरह लगा दे सच है, तो उसका प्रभाव होता जरूर है, सच है, ਸੱਚ ਹੈ। नहीं? ਹਾਂਜੀ इसलिए तुम सारे जगत में जाओ, उन्हें चेला बनाओ। उन्हें चेला बनाओ, अपना नहीं बनाओ। ਯੈਸ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। लोग जाते हैं अपना चेला बना देते हैं, नहीं खुद गुरु बन जाते हैं और चेला बन जाते हैं। नहीं नहीं ये लेकिन हाँ जी, सुसमाचार ऐसा प्रचार करो कि लोगों को मेरा चेला बना। यस, Yes, amen. सुना नहीं? Amen. चेला बना। अगर तुम इंग्लिश में जाएंगे तो वो चेला नहीं लिखा है। Go and disciple, go all nations and preach all the nations लिखा हुआ है। हमने हिंदी में बात करते तो चेला की शब्द चेला जब आता है तो जापान में चेले की डेफिनेशन कहीं नहीं है। चेले का परिभाषा अमेरिका में नहीं है, चेले की परिभाषा किसी और देश में नहीं है। गुरु चेले का संबंध अगर कहीं है तो इंडिया में है। Amen. तो फिर हमारे इंडिया के लिए चेला गुरु चलता है। तो ये चेले की बात कब की है? तो ये राजाओं के काल की बात है। राजाओं के काल में कुटिया हुआ करते थे, कुटिया गुरु जी की कुटिया होती थी। उसमें राजा हो या रंक हो, अगर चाहता है कि अपने बच्चे को गुरु जी की शिक्षा दे तो भाई उसे कुटिया में ले जाना पड़ेगा। और कुटिया में जाने के बाद उस बच्चे को अपना घर त्यागना है, कपड़े त्यागने हैं और बिस्तरा त्यागना है, सारे रिश्तेदार त्यागने हैं, उसको कुटिया में ही रहना है, गुरु जी के साथ रहना है, गुरु जी के लिए धुनी रमानी है, गुरु जी के लिए भिक्षा मांगनी है, गुरु जी के लिए शिक्षाएं उनकी माननी है और कई 6 महीने के बाद गुरु जी एक मंत्र बता देंगे। ये था चेला। चेला कौन है? जो पहले अपना समाज छोड़े, अपने लोगों को छोड़े
कई बर्थडे पार्टियां छोड़े, दोस्ती यारी छोड़े, समाज में बुला रहे, वो बुरा मान के छोड़े, वो चेला है भाई। यहाँ चेला का क्या, मुझे तो चेला लगता है। चेला लगते हैं, लकड़ी को फाड़ते हैं तो टोड़ा निकलता है, उसको चेला बोलते हैं। लेकिन चेला बनाओ, चेला सब कुछ त्याग के गुरु जी के पीछे हो लेता है। मतलब गुरु जी 6 महीने के बाद बताते हैं, बेटा ऊपर मछली है, नीचे पानी है, पानी में देख के मछली की आंख में कैसे मारा जाता है, अब बताएंगे वो। अब बताएंगे कि रात में सारे पौधे काले नजर क्यों आते हैं। हरा भी काला दिखता है, लाल फूल भी काला दिखता है, पीला भी काला दिखता है, सारे काले दिखते हैं। ये सूरज निकलने के बाद ये सब में रंग कैसे दिखता है, ये गुरुजी बात हमारे चेहरा बनाओ। किसका बोलो, यीशु मसीह दी चेला बना, अपना चेहरा नहीं बना। आज क्या कहानी है, जहां एक ने वचन सुना, कहीं मेरा पैर आगे दबा, मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला। मैं तेरे को मैसेज मिल आया, मेरी बाइबल पढ़ाई तुझको। अरे इन्होंने फिर क्या किया, कहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया तो मैंने किया। यही और बोला, यही और बोला। हेलो, उस व्यक्ति को यह लगे कि इन्होंने किया, उसमें जीवन आ जाएगा। इसी सारे के में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, मुझे चेला बनाओ। आमीन। अब समझ आमीन। और जो चेला बन जाए, प्रॉपर चेला बने, पहले हुलिया ठीक करे, नहीं चेला पहले हुलिया ठीक करेगा, बाल लंबे काट के छोटे करेगा, खत उसके बिल्कुल तीखे वाले नहीं होंगे, यहाँ तक के होंगे, मुझे यूं गोल गोल घूमी हुई है, बेचारा ये हुआ तो थोड़ा डर जाए देख, मुझे भी नीचे करो। हमने कहा भाई क्या क्या करे, हमने आंखें बड़ी बड़ी है, थोड़ी सी मुलायम बनाओ, नहीं खड़ा होना सीखो, आराम से। गुरु के सामने चलना ना, अरे आराम से चलो गुरु के सामने, आ जाओ में गुरु जी आइए प्लीज। चेला पहले गुरु के साथ चलना सीखो, पहले उसे ये बनाओ, और जब वो चेला बन जाए प्योर, अब बपतिस्मा दो। बिना चेला बने बपतिस्मा देना नहीं, वरना तुम्हारा गुरु होगा वो। तुम्हारा गुरु होगा, 4 दिन तुम्हारे अंदर रह के चर्च बनाएगा अलग से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं सही बात नहीं आई, सुना मैं, पहले भी सीख ले भाई, पहले भी सीख ले। मैंने कहीं हम चेला नहीं बना सकते, बनाते हैं बच्चों को। ऐसे बात करना नहीं, ये गंदा पापा है, ये पादरी गंदा है, चेला बना दी। हेलो, पहले चेला बनाओ, और जिन्हें चेला बनाओ उन्हें बपतिस्मा दो। और आप जोर किसमें, बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा ले ले, डूब जा, डूब जा, चल के डूब जा। मैं कहता हूँ डूब जा, डुबा के मार डालो उसको। हेलो, चेला बनाया नहीं और डुबा दिया, सूखा पापी आया था, गीला पापी बन गया। अब क्या करे भाई, और दूसरी दिन के भैया मालूम है सिगरेट नहीं छोड़ रहा है, तो चेला क्यों नहीं बनाया पहले। भैया क्या बताओ, उसके 2 बीवी है, तो चेला बनाओगे। भैया क्या बताओ, लंगड़ा लंगड़ा के चलता सीधा करने से लो, तुम क्या के लिए बड़ा दुखी हो गया मैं ऐसे लोगों से।
प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रॉब्लम भाई साहब तुम में है। सच है। नहीं, इम्पॉसिबल। यस क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को तोड़ दो। सच है। आमेन। आई एम पॉसिबल। इम, IAM, इम पॉसिबल अलग कर दो, आई एम अलग कर दो, आई एम पॉसिबल। तुम्हारा है। हेलो, तो चेला किसे बनाओ? मतलब बपतिस्मा किसे दो? चेला बन चुका हूँ। जो बिल्कुल सही जवाब दे रहे। मेरे ख्याल से भाई को लग रहा कि कुछ मुझसे डर रहे। चेला किसे, जो बपतिस्मा किसे दो? जो चेला चेला बन गया। पक्का बन चुका। फिर प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बपतिस्मा दो? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिखा हुआ है हिंदी में। अंग्रेजी में से नहीं है, अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली गोस्ट। नाम में दो। यस अब बात खत्म नहीं होती है, बात आगे चालू होती है कि और वो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, आप सुनो भाई, वो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। अगर तुम मानना नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं नहीं। बिल्कुल सच है। लोगों ने आधी पौनी वचन ले ली, आधी छोड़ दी। इसी का नाम हनन्या सफीरा है। गॉड ब्लेस यू भैया। आधी बताओ, आधी मालूम ही नहीं। यीशु ने कहा कि तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं देता है। यीशु ने कहा जे का हाल बड़ा बुरा है। उन्होंने कहा जरा एक सिक्का देना। आपके पास कोई सिक्का है? सिक्का 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 है। अरे किसी को नहीं क्या सिक्का? नोट है, सिक्के नहीं है। सिक्के सिक्के सिक्के, मुझे सिक्के चाहिए। है किसी के पास? सिक्का है। लोग बड़े अमीर है भाई। सिक्का मिल गया, 5 का सिक्का मिल गया। 10 का भी है। वो 5 अनुग्रह का नंबर होता है। यीशु ने जो सिक्का दिया, यीशु ने सिक्का को लिया। मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ। सिक्का लिया और देखा और पब्लिक की ओर मुंह करके पूछा, ये किसका चिन्ह बना है? यस सर। तो लोगों ने जवाब दिया, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये किसका चिन्ह बना है? अशोक की लाट बनी है। हेलो हेलो, इसको बोलते हैं हेड। हेड तो पब्लिक की ओर कर दिया और टेल अपनी ओर। पकड़ है। लेकिन एक हिस्सा तुम देखो और दूसरा हिस्सा मेरे पास है। हेलो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक वचन के 2 मतलब होते हैं। एक आयत के 2 मतलब होते हैं। दूसरा मतलब ये नहीं जानना तो यीशु से पूछना पड़ेगा। एक को आपने ले लिया है। सिक्का दिखाओ, सिक्का दिखाया, कहा जो कैसर का है वो कैसर को तो, जो बहन का बहन को मैं दे दूं। जो कैसर का है वो कैसर को, तो जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो जरूरी है कि हम लोग सीखें कि खुदा को क्या देना चाहिए। तमाम आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। नहीं जी, पूरी बात पूरा करो, वचन की पूरा करो। हाँ जी, जो आज्ञा मैंने तुमको दी है उन्हें पूरा करो। मानना सिखाओ, नहीं पूरा करो। मानना सिखाओ। मैं बढ़िए मिशन आशु भाई पढ़ दी मिशन। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ सारी गल्लां ने पालना करन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने तुम्हें हुक्म देता है। तो तुम्हारे जो हुक्म देता है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं की सिखाओगे? गॉड ब्लेस यू भैया। तुम्हें बीड़ी पीना सिखाना, उन्हें गाली देना सिखाना, उन्हें लड़ना सिखाना और हमेशा ये सिखाना फलाने आए थे ना तो ये कह रहे थे।
अरे तेरे देने की क्या यार, वो कह रहे हैं उन्हें मानना सिखाओ। जो गल्ला मैंने की है गॉड ब्लेस यू। तो कितना जरूरी है कि हम सभी को वो मालूम हो कि जो यीशु ने गल्ला की है। आमीन हाँ हाँ आमीन आमीन कितना जरूरी है। हाँ जी। कौन कौन सी गल्ला करी उन्होंने? गल्ला कौन कौन सा हाँ जी। गल्ला? कौन गल्ला? किसान का गल्ला? कौन सा गल्ला? मार्केट में गल्ला? अरे गल्ला सिखाओ। गल्ला सीखे नहीं हो, सिखाओ क्या? तो बैठो फिर सीखो, फिर सिखाओ। क्या क्या बैठे क्या सीखे? पूछो दुआ कितनी बार करते हो? ओ आमेन। सच है। यस यीशु ने कहा उठो दुआ करो। तो यीशु भी तो दुआ करते हैं तब तो बोलेंगे। तुम खुद करते ना दूसरों से तो करो। क्या सिखाओगे तुम? सच है भैया। पहले तुम उठो। सच है। कल यीशु की मीटिंग में आओ, तुम खुद नहीं आते हो, वो कैसे आ जाएगा? सच है। कल यीशु की मीटिंग में 10 बजे आओ, कैसे 10 बजे आ जाएगा जब तुम भी 10 बजे नहीं आते हो? सच है। 10 का मतलब 9:45। ऐसा मतलब कौन अभी मैं से पूछा था तो मंत्री के आने का टाइम 10 कितने बजे आओगे? कहीं मैं तो वही 8:30 बजे से खड़ा हो जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू भैया। नहीं पता नहीं क्या होगा, कितने बजे आ जाएगा वो। सुना आपने? तो हम लोग को छोटी छोटी बातें सच है। सीखना जरूरी है। जरूरी है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि बोर्ड वहां रखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि समय इतनी तेजी से भाग रहा है, सच है। आपको अंदाज नहीं होगा, बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं आपको खबर देने आया, मैं खबरी हूँ, खबरी खबर लेके आया हूँ। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने की। एक छोटा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वो बोले जो वचन में लिखा है, वो ना बोले और मिला के बात ना करें जो नहीं लिखा है। यही गलती बागेदन में हुई। सच है। आमीन आमीन नहीं सच है। जिसका भुगतान आज तक हम लोग भोग रहे हैं। अगर ये गलतियां आज हम करेंगे तो आगे हमारा परिवार खानदान भोगेगा। सच है। अगर आपको मालूम नहीं कि ये नहीं लिखा तो प्लीज कहें भैया आपको मालूम नहीं, 1 मिनट में खोल के पढ़ लेता हूँ, सच है। क्योंकि हर आदमी का वचन टल जाएगा। ये वचन और समझाया होगा तो सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। मैं बपतिस्मा प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो एक ऑर्डर बता रहा हूँ। किस ऑर्डर में देखिए बात करना जरूरी है। कभी भी अंदाजी फिक्शन में बात ना करें। और नबी ने बोला है, बाइबल में लिखा है। मैं अक्सर पूछ लेता हूँ कहाँ बोला नबी ने? वाली घड़ी ताला लगता है मुंह में, डबल लॉक वाला नहीं, तो पीछे बटन दबाओ तो लट खुलेगा। कहा तो ऐसा ना हो। एक छोटी लड़की थी, लिखा है इस्राएलियों पे आरामियों ने चाहती कि भाई मैं बात करता हूँ तो वचन की बातें करता हूँ, और अगर आप बाइबल पढ़े हो तो आनंद लोगे। मैं पढ़वाऊंगा नहीं हर चीज, मैं आत्मा के चले चलता हूँ। हमारा रिटर्न बहुत है, सुबह 4 बजे से आप लोगों के लिए लिख कर का पता यहाँ कब आएंगे मुझे नहीं मालूम। एक छोटी लड़की है, छोटी लड़की, छोटी लड़की की उम्र कितनी हो सकती है? 12-13 साल। कोई माँ बताए छोटी लड़की की उम्र कितनी हो सकती है? 6-7 साल। 6-7 साल बिल्कुल ठीक है। हाँ फेल है तो सही है। 5-6 साल। अरामियों ने चढ़ाई की इस्राएल पे, लिखा है यहोवा ने अरामियों को विजय दिलवा दी। कमाल है यार, इस्राएली आपके, अरामी मूर्ति पूजक, आप जितवा उनको रहे। गॉड ब्लेस यू भैया। अजीब से गॉड है यार, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी गॉड
आप लग रहे और जीत गए हो। और जब जीतने गए लड़े उड़े पूरा इस्राएल में चढ़ाई करी तो एक छोटी लड़की उनको मिली कमाने की, कुछ मिला ही नहीं। छोटी लड़की को बंधुआई में ले गए। पढ़ा होगा मैंने, सच है। खुदा कलाम है ये। छोटी लड़की पहुंची, अरबियों के सेनापति क्या पहुंच गए, अपने स्वामी की सेवा कर रही थी। वो अपने स्वामी को देखा उसने, नामान को। यस। देखो बहनों को याद है, नामान को देखा, अपने स्वामी से कहती है कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन में होता ओ आमीन। तो ये चंगा हो जाता। हेलो, छोटी लड़की के पास नॉलेज है कि हमारे देश में एक नबी आया है, एक प्रॉफिट आया है। सारे इस्राएल को नहीं मालूम, लेकिन एक छोटी लड़की मालूम है। उन्होंने बेटा मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। ओए 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 ओए, उसकी गवाही थी। क्या छोटे बच्चों की गवाही होती है? आमेन। आशा की होती है? इसका दोस्त माँ ने, सच है। उस परिवार ने, आमेन। उस बच्चे के अंदर सच शोमरोन की भविष्यवक्ता की एक एक हरकत भर रखी। सच है। आमेन। कितने ना भागे हैं आज के लोग जो आए हुए नबी को नहीं जानते, सच है। नबी के पावर को नहीं जानते, काश ये पावर जानते। काश ये 9 मिनट इस नबी के पास होते तो रप्चर नहीं जाता, अभिषेक हो जाता, खर्चुल ऑपरेट हो जाता। ये गवाही छोटी लड़की की थी। नामी नामान नहीं मानता है। सच है। नहीं, नामान को मनवा लिया उसने। किसने? बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े तो अभी गुलाम पड़े। देख रहे हो, यहोवा हमको जाने नहीं दिया। अरे मूर्ख, उसे ले गया सच है। चंगाई देने के लिए, आमेन। क्योंकि तू इस्राएल के नबी के बारे में नहीं बताता था। तुम लोग नबी की चर्चा नहीं करते हो, शोमरोन के भविष्यवक्ता को नहीं जानते हो। कितना जरूरी है शोमरोन के नबी को जानना। बच्चों के रग रग में हो जाए शोमरोन के भविष्यवक्ता क्या होता है। अगर मेरा स्वामी शोमरोन के नबी के पास होता तो चंगा हो जाता। वो जानती है चंगाई होगी तो खुदा ले उसको। आपने कहा बताए एक नबी है तो कौन से चंगा हो सकता है। बोले भर जाता हूँ, भर जाता हूँ। आखिरकार नामान पत्नी ने कहा, सुनिए जी, ये वो हमारी जो सेविका है ना, वो कह रही थी, उसको कैसे मालूम है कोड़ी? मैं तो कोड़ी को तो बाहर रखा जाता है, उसे कैसे पता लगा? तूने बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। उसको कैसे मालूम? बच्चों की आंखें भी बड़ी तेज। क्या भी चाहते आपके बच्चे ऐसे हो? क्या भी चाहते हमारे बच्चे ऐसे हो? क्या बढ़िया बात होगी। अरे हम नहीं बन पाए तो हम बच्चे तो बन जाए। मुबारक हो। अच्छा कहीं मीटिंग क्या है, बाकी लोग आने थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सुनिए, वो कह रही थी बिटिया कि शोमरोन में कोई नबी है। नबी? हाँ, कोई शोमरोन में भर सकता है। और कह रही थी कोड चंगा हो जाएगा। कोड मेरा?
अरे आज तक नहीं हुआ, सारे डॉक्टर फेल हो गए। उन्होंने कह रही थी वो लड़की की गवाही ने सेनापति को मजबूर कर दिया। सेनापति को मजबूर कर दिया कि अपने राजा से बात करे। हाँ, ये है गवाही देती है। कैसी गवाही हमारी होनी चाहिए? कहाँ से की गवाही हमारी हो? राजा के पास गया, सर वो सुना है शोमरोन में कोई नबी है और कोर्ट मेरा चंगा हो जाएगा, जानते हैं? जानते तुम हो, सारे संसार को पता लग गया तो तुमको कोर्ट से हटाना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया सेनापति हो तो बताओ क्या चिट्ठी लिख दीजिए कि वो जाएंगे और जाके मेरी चंगा कर देंगे। राजा ने राजा को चिट्ठी लिखा कि मैं अपने सेनापति को भेजा, तू उसका कोर्ट चंगा कर दे। उसको भी नहीं मालूम कि इसे कोई हो सकता है। वो राजा चिट्ठी लिया, राजा पर पहुंच गया। राजा तो अपने बस बांधने लगा, लेकिन ये तो लड़ाई का झगड़ा का कोई कोर ढूंढ रहा है। हेलो, तब किसी ने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ पहुंच सकता है। मैं एक बात दबाव डाल रहा हूँ कि कितना जरूरी था नबी को जानना। कितना जरूरी था नबी को जानना, तो प्रॉपर समझ नहीं। मैं भाई पहले उसका नाम विलियम मेरियन, आज भी रट्टा मारे हैं विलियम मेरियन ब्रानम, लेकिन आगे नहीं जानते। आपको कहानी मालूम है? राजा ने कहा भाई मैं कहा चंगा करता हूँ, तो खबर आ गई, क्यों मस्त फाड़ रहे हो? तुम्हारे एक नबी किन है, मेरे नबी क्या किन है, कितने अभागे हो तुम कि तुम्हारे नबी तुम्हें नहीं मालूम, छोटी लड़की को मालूम। हेलो, मैं छोटे बच्चों को उठाने जा रहा हूँ ताकि आप ये जान लीजिए कि बच्चा नहीं है। बच्चों को भवन में लाना चाहिए, माए बच्चों की प्राचीन दोस्त है। हालेलुया। भाई नामान के नीचे घोड़े बैठे थे, घोड़े पहुंच गए एलीशा के गुफा में। तो जाके बोला, एलीशा से बोला कि भाई हम आए हैं, आप आइए, मेरे घाव पे ऐसे से तल मलिए, कोट पे ऐसे हाथ घुमाइए तो मैं चंगा हो जाऊंगा। एलीशा आए ने अंदर से बोल दिया, जाओ उसको बोलो जाके यहाँ पर मैं 5 बार डुबकी मारूं, 5 बार डुबकी मारूं। ना मानते क्या? यर्दन जिसमें भैंसें लौटती है, जो कीचड़ भरा है, हाँ जी, गंदगी भरा हुआ है। यस, अरे मेरे फर पर दजला नहीं है क्या? डुबकी लगानी थी, वही लगा लेते। सच है। सेवक ने कहा पापा डुबकी तो लगाने की बोली, कुछ और नहीं बोला ना, उल्टा लटकना है और गुरु दक्षिणा देना है 1.5 लाख रुपए, मेरी छत के लिए दुआ करो। ये तो नहीं कह रहा ना वो, छत की दुआ का मतलब कुछ लेटर डलवा दो, नहीं ये तो नहीं कह रहे वो। अरे 7 बार डुबकी की बात है। मैं केवल छोटी बच्ची की गवाही रख रहा हूँ। छोटी बच्ची ने आज क्या कर दिया? आए छोटे झोल ने छोटी बच्ची डुबकी लगाई, चंगा हो गया, कहानी है। लेकिन बात तो छोटी लड़की की है। शोमरोन में भविष्यवक्ता को एक जानती है, कैसे जानती है? बहुत बढ़िया से। आमीन। वो खड़ंग है, कुछ परिवार ने बताया है एलीशा के लिए, चंदला है, गंजा नहीं तो कुछ बच्चे आए, 42 बच्चे, चढ़ जा चंदुए, चढ़ जा चंदुए।
सच है, ऐसा ही हुआ था। है? तेरा सच है, सच है। तेरा चला गया, तू भी चला गया, चल गया। मम्मी ने सिखाया था, मजाक पापा ने सिखाया था, एक मम्मी ने ये सिखाया था, ये हो सकता है, एक ने सिखाया था ये चंदुआ है, गंजला है। हेलो, उत्तरा में लिखा है जंगल से रीछियां निकली, 42 बच्चों को मार दिया। कितना जरूरी बच्चों को आदर सिखाना। हालेलुया। लड़का है बदमाशी करेगा, लड़की है नटखट करेगी। सच है, सच है, तुम पापा हो, मम्मी हो, सिखाओ, सच है। आमीन। समय लगाओ। सच है। नहीं, एक बच्चे ने बोला पापा, वाइफ ने एक किताब पढ़ी थी कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और ज़्यादा उन पर टेंशन नहीं डालना चाहिए। आजकल स्कूल भी कर रहा है और बड़े लोग थे, लड़का बड़ा जिद्दी, तो लड़के ने कहा पापा बाबा, बाजार में गए थे, पापा पापा मुझको ये हाथी खरीद दो। हाथी घर में लेके जाएंगे? बाद में क्या हो गया, हाथी तो मांग रहा और क्या, पैसों कमी है क्या? अरे इतने तो घोड़े बन गए, हाथी बन गए। पापा हाथी ले आए, चलो भाई, भाई कह रही तो लाते। तो जब हाथी लेके लौटे थे तो घड़ा दिखाई दे पास में, पापा पापा घड़ा ले लो। अरे घड़े के क्या करेंगे? ले लो पापा, चाहिए हम। चलो भाई ले लो। घर आए, एक दिन बच्चे ने पापा ने, हाँ बेटा, काफी देर हुआ, हाथी को घड़े में डाल दो। पापा ने बेटा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, डाल दो डाल दो। मम्मी की ओर देखा, तुम डाल दो। तुम्हें लाइक जिस दिन मैं थप्पड़ लगाता तो सही रहता है। सच है, सही बात है। तुमने हाथी कर दिया, घड़ा कर दिया। आप लोग जाते हैं, मैं उससे समझा लूंगी। नहीं बेटा, देखो हाथी बहुत बड़ा होता है, घड़ा मिट्टी का होता है। अच्छा मम्मी, बड़ा होता है? हाँ बेटा। पापा तुम समझाती समझा रहे? नहीं, खाने के टेबल बैठे थे, शीशे की विदेश की आई हुई प्लेट, बड़ी महंगी प्लेट। पापा गंजे थे। बेटे ने कहा पापा, हाँ मुझे प्लेट फोड़ने का मन कर रहा है। बेटे बोला बेटा प्लेट बड़ी महंगी है, बाहर से मंगवाई है। नहीं नहीं, मैं तो फोड़ूंगा। मम्मी ने बोला फोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, दे दीजिए परमिशन। इतनी तो ही है, एक फूट जाएगी तो क्या होगा? कहना अच्छा फोड़ लो। मैं कहीं नहीं फोड़ूंगा। कहाँ फोड़ेंगे? आपके सिर पे। वाइफ ने बोला कि अरे कह रहा सिर पे फोड़ने के लिए, फोड़वा लीजिए ना। तो ऐसी वाली माए नहीं चाहिए। सच बाजू में लेकर स्टेज दो, स्कूल में चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा शोमरोन का भजदकता को जाने, आज के युग में आए हुए यीशु को जाने, बाबर को जाने, अब्दुल को जाने, मसीह को जाने। हमारे गांव में एक बादल आया है, एक पुत्र आया है, यीशु आया है, अब्दुल आया है, आगे आया है, हालेलुया, बच्चा आया है, परिचय आया है, उद्धार आया है। बच्चा बताए बच्चा। हालेलुया। इन बच्चों की तलाश है, गिल्ली डंडे वालों की नहीं तलाश है। ये मेरा बॉल नहीं, तेरा बॉल। दांत काट लिया रोने लगी। ये बच्चे नहीं चाहिए। God bless you. नहीं नहीं नहीं, ये तो बच्चे चाहिए। Yes. जब यीशु से गधे को जा रहे थे, कुछ बच्चे होशन्ना होशन्ना गा रहे थे। बड़ों का गाना उन्हें बुरा नहीं लगा, बच्चों का गाना बुरा लगा। तो यीशु से कैसे शिकायत करी? देख रहे हो चिल्ला रहे बच्चे। हाँ जी। यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे ना, ऐसे बच्चों में चिल्लाना अच्छा लगता है। ऐसे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, मेरे पास आने
बच्चा बेचारी बहन में है, लेबर रूम में है, बाहर दादा टहल रहे हैं, पापा भी घर पे, दादी बैठी है, इंतजार हो रहा है कि डिलीवरी हो। वो बेचारी अलग लड़ रही है, सच है। लेबर रूम में लेबर कर रही है वो, नहीं सबके कान लगे हैं, पर्दे किस पार, कुछ हुआ? तब तक नर्स भागती हुई गई, बाल्टी पानी ले जा रही, कुछ हुआ? अचानक एक रोने की आवाज आई। हेलो, वहां तो जो हो रहा अंदर तो हो ही रहा बेचारी का। हाँ रोने की आवाज है। यहाँ दादा कूदने लगे, हाँ सच है। यहाँ दादी कूदने लगी, यहाँ पापा थे ये भी कूदने लगे। हाँ जी। बच्चे की आवाज में तुमको क्या हो गया? कहना आ गया। हाँ सच है। जिसका इंतजार था वो अगर एक दुनिया में बच्चे पैदा होने में इतना आनंद होता है तो आखिरी बच्चों को खुशियां बट रही हैं और खुशियां बट रही हैं। स्वर्ग में आनंद मन रहा है। गुरदासपुर में पैदा हो गया, गुरदासपुर में बच्चा आ गया इधर आनंद बन रहा है। तो हिंदू में निवास हो रहा है। बच्चे का मुंह देखेंगे बाद में, आनंद आ गया पहले। तो फिर आपका चिल्लाना क्या बताता है? स्वर्ग में मैं आ गया, पापा मैं आ गया। और पापा कहते हैं आनंद लाओ, जो खो गया था तो आपका चिल्लाना ही है। अब जो लोग नहीं चिल्लाते तो वो गूंगा पैदा हुआ। पैदा तो हुए एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। मुल्ला ये ठीक ठाक है, वो निकलते के साथ खाना चाहिए। क्या बता रहा है? कोई पैदाइश हो रही है, कोई पैदा हो गया है। तो फिर स्वर्ग में मिठाइयाँ बट रही हैं, स्वर्ग एक दूसरे से मिल रहे हो, तो कहेंगे मुबारक हो, मुबारक हो। आगे बच्चा, हम बेटा बेटी बाद में देखेंगे, बच्चा आ गया ना। हालेलुया। तो उस वक्त मीटिंग में आके चुप बैठने वाला एबनॉर्मल है, खड़ा नहीं पाया, खड़े होके वर्शिप नहीं कर पाया, एबनॉर्मल है। मेरे को पैर भी है, जिसे कहते हैं जन्म, इसे कहते हैं जन्म। बड़े दर्द के बाद मीटिंग शुरू हुई है। डिलीवरी 1 घंटा लेट, 10 बजे डिलीवरी होनी थी। हाय मम्मा पापा, डिलीवरी हुई 12 बजे। काश वो सही समय पर रसगुल्ला खाई होती, सही समय पर कुछ लड्डू सी खाई होती, वो कलीसिया रुकी माँ, तो बच्चा बिल्कुल टाइम पे पैदा होता।
नहीं होती, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दर्द छूटता नहीं है। तो डॉक्टर पूछेगा कितनी देर में दर्द उठ रहा है? सर वो 1 घंटे में। कह रहे अभी थोड़ा और जल्दी होने दो, तब भर्ती होना। नहीं, काश ये हमारा दर्द और देर हो जाए। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, रेडियो में जाने का भेद, ये दर्द जल्दी उठ जाए। और जिस दिन ज्यादा दर्द हो गया सीधे की दर्द हो गया। कितना जरूरी है आप नाचे कूदे, आप आनंद मनाए, आप ये करें कि आप चलिए जा रहे हो। हालेलुया, पापा की दुआ जाएंगे, मेरे बच्चे यहाँ आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ। और रैप्चर फिनिश। हेलो, क्या रैप्चर का भेद पैदाइश में है? चिल्लाने में है, नाचने में है, कूदने में है। बच्चों को मतलब नहीं है कि मेरे कपड़े हैं कि नहीं, मतलब तो ये जोर जोर से चिल्लाना, खाना खोलो, पहुंच गया, फटाक से गाली में घुस गया। क्या करा? हालेलुया, आज मैं देख पाता हूँ बच्चों को। हालेलुया, कुछ हुआ तो मुझे लूंगा।